हरिपुर नाम का एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था हरि और दूसरा का नाम था रामू। दोनों ही गांव का सरपंच के जमीन पर काम करते थे। एक तरफ हरि, जो बेहद मेहनती और बेहद दयालु था। हरि रोज कड़ी धूप में सरपंच का खेत में ईमानदारी से काम करता था। और एक तरफ रामू, जो बहुत आलसी था। वो उसका बैल को पेड़ के नीचे बांधकर वहीं पर सो जाता था। रामू ये काम रोज करता था ताकि उसको काम करना ना पड़े। और दूसरे तरफ हरि उसका काम खत्म होने के बाद उसका बैल को नदी में अच्छा से नहलाकर घर जाता था। और रामू जैसे ही घर पर जाने का समय हो जाता था, वो उसका बैल पे मिट्टी लगा देता था ताकि वो सरपंच को दिखा सके कि वो बहुत मेहनत कर रहा है। और ये सब देखकर सरपंच को भी लग रहा था कि सच में रामू बहुत मेहनत कर रहा है और हरि को आलसी समझते थे। रामू, तुम आ गए। लगता है तुमको बहुत भूख लग रहा है। चलो, तुम्हारे लिए भोजन प्रस्तुत है। अरे सरपंच जी, मैं थोड़ा नहा लूं फिर भोजन करूंगा। दरअसल आज खेत में ज्यादा मेहनत हो गया है, इसलिए थोड़ा सर दर्द कर रहा है। अच्छा ठीक है रामू, तुम पहले नहाकर भोजन कर लो, फिर तुम थोड़ा आराम कर लेना, ठीक है? अब जाकर नहा लो। उस दिन सरपंच रमेश को बुलाकर कहते हैं, मेरे बात कान खोल के सुनो रमेश, आज से हरि को बहुत कम भोजन दिया करो। मेरे को लगता है हरि कुछ भी काम नहीं करता है। एक बार उसका भोजन कम हो जाए फिर ठिकाने में आ जाएगा। जी सरपंच जी, मेरे को ऐसा ही लगता है। आज से मैं हरि को खाना कम दूंगा, फिर देखता हूँ कि वो काम कैसे नहीं करता। उस दिन हरि को बहुत कम भोजन दिया जाता है और रामू को तरह तरह की भोजन दिया जाता है। हरि के थाली में सिर्फ दाल चावल और रामू के थाली में बहुत सारे खाना। हे भगवान, ये कैसा न्याय है। रामू दिन भर कुछ भी काम नहीं करता है और बैल पर कीचड़ लगाकर दिखावा करता है, फिर भी उसकी तरह तरह की भोजन मिल रहा है और मैं इतना मेहनत करने के बाद भी सिर्फ दाल चावल ही मिल रहा है। हरि इतना सा मन में मन बोलकर खाना खाने लगता है। आज मैं रमेश काका से पूछूंगा कि वो मेरे को रोज इतना कम खाना क्यों दे रहे हैं। रामू कुछ भी काम नहीं करता, सिर्फ दिन भर सोता रहता है और काम करने का दिखावा कर रहा है, फिर भी उसको बहुत खाना मिल रहा है। नहीं, मैं आज इस बारे में पूछ कर ही रहूंगा। फिर रामू ये बात बोलने के लिए रमेश काका के पास जाता है। रमेश काका, तुमको एक बात बोलना था। पहले तो रामू और मेरे को बराबर भोजन मिल रहा था, तो अब क्यों मेरे को बहुत कम भोजन दिया जाता है और रामू को बहुत ज्यादा? क्या क्या बोल रहे हो तुम? ये सवाल पूछने का साहस तुम्हारा कैसे हुआ? सरपंच जी बोले हैं कि तुमको कम खाना देने के लिए। अब ज्यादा सवाल मत करो, वरना जितना खाना मिलता है उतना भी नहीं मिलेगा। एक दिन रामू पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है। उसको डर था कि कहीं हरि सरपंच को सच बात बता न दे। इस कारण से रामू बहुत चिंतित था। अब तक तो सही ठीक चल रहा है, सिर्फ डर ये है कि हरि सरपंच को सच बात बता ना दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे को अभी जाके हरि को डरा धमका के उसका मुंह बंद करना होगा। मेरी बात को कान खोलकर सुन हरि, मैं यहाँ पर काम करने की जगह दिन भर सो रहा हूँ। ये बात सिर्फ तुझे ही पता है। अगर तू ये बात सरपंच को बता दिया तो मैं तेरा हालत खराब कर दूंगा। नहीं, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। मेरे को कुछ मत करना। ऐसे ही कई दिन चलता रहा। हरि रोज मेहनत से खेती करता और रामू रोज पेड़ के नीचे सोता रहता था। एक दिन रमेश काका खाना परोसते वक्त देखते हैं, एक तरफ रामू जो खाना बर्बाद कर रहा है और दूसरी तरफ हरि को भोजन नहीं पा रहा है। ये देखकर रमेश काका सोचते हैं, ये क्या, रामू खाना नष्ट कर रहा है और हरि को भोजन नहीं पा रहा है? लगता है दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काला है। नहीं, मेरे को इस बारे में सरपंच जी से बात करना चाहिए। क्या हुआ रमेश, आज हठात यहाँ कैसे आना हुआ?
सरपंच जी, जब मैं खाना परोस रहा था तो मैं देखा कि रामू खाना बर्बाद कर रहा है और हरी को खाना नहीं पा रहा है। तुम एक बार खेत पर देख कर आओ कि वहां पर चल क्या रहा है। अच्छा ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं आज जाकर खेत पर देखता हूँ कि आखिरकार वहां पर क्या चल रहा है। मेरे को तो नहीं लगता कि रामू कुछ गलत कर रहा होगा। फिर सरपंच वहां पर जाते हैं खेत का हालत देखने के लिए। पहले वो हरी के पास जाते हैं और वो देखते हैं हरी कड़ी धूप में बहुत मेहनत कर रहा है। फिर वहां से वो चले आते हैं और रामू को ढूंढने लगते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद वो देखते हैं कि रामू पेड़ के नीचे सोया है। ये देखकर सरपंच जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? रामू यहाँ पर सोया है और हरी वहाँ पर मेहनत कर रहा है। तो रामू सिर्फ काम करने का दिखावा कर रहा था और दूसरी तरफ हरी बिना कुछ बोले ही कष्ट सहता जा रहा है। सच में मैं हरी को बहुत कष्ट दिया हूँ। अरे रमेश, तुम तो सही बोल रहे थे। मैं जब खेत पर गया तो मैं देखा कि हरी कड़ी धूप में हल चला रहे हैं और मैं जब रामू के पास गया तो देखा कि रामू वहां पर सो रहा है। इससे साबित हो गया कि रामू सिर्फ काम करने का दिखावा कर रहा है, असली मेहनत तो हरी कर रहा है। तुम एक काम करो, हरी को पैसे गिनने की काम पर लगा दो। तब से हरी को पैसे गिनने की काम पर लगा दिया जाता है और रामू को कड़ी धूप में खेती करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस काम से हरी बहुत खुश था और दूसरी तरफ रामू दिन भर मेहनत करता था। हठात ये सरपंच का क्या हो गया जो हरी को पैसा गिनने का काम पर लगा दिया? तब तक तो हरी को खाना तक सही में नहीं मिल रहा था और ये हठात हरी को इतना आसान काम कैसे मिल गया? जरूर हरी ने सरपंच को सच बता दिया है। लगता है अब उसको मजा चखाना पड़ेगा। मैंने उसको धमकाने के बाद भी वो बोल दिया, अब उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे हरी, तुमको सरपंच जी बुला रहे हैं। क्या सरपंच जी बुला रहे हैं? लेकिन वो तो बोल रहे थे कि आज वो गांव पर घूमने के लिए जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखो, मैं सरपंच जी के पास से आता हूँ। हरी वहां से जाने के बाद रामू वहां से कुछ पैसे चुरा लेता है। अरे हरी, हठात तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या? अरे सरपंच जी, आपने तो मेरे को बुलाए हो। मेरे को रामू ने बोला कि आप मेरे को बुला रहे हो, इसलिए मैं आ गया। मैं तुमको नहीं बुलाया तो रामू तुमको झूठ क्यों बोला? मेरे को लगता है रामू ने तुमको फंसाने के लिए ये बोला ताकि वो तुमको दोषी बना सके। पक्का वो अब पैसा चोरी करके भाग गया होगा। जल्दी उसके पास चलो। सरपंच का ये बात सुनकर हरी बहुत डर जाता है और दौड़ दौड़ के पैसों के पास आता है, लेकिन वहां पर कुछ पैसे चोरी हो गया था। ये देखकर हरी बहुत चिंतित हो जाता है। हे भगवान, सच में यहाँ से रामू पैसे चोरी करके भाग गया है। लगता है अब ये पैसे हमको मिल नहीं सकता है। अब तक तो वो भाग चुका होगा। अरे हरी, तुम चिंता मत करो। मेरे को पता है कि वो पैसे रामू ने चुराया है, इसलिए मैं तुमको दोष नहीं दूंगा। अब चलो रामू के पास, वरना वो सारा पैसा लेके भाग जाएगा। फिर सरपंच और हरी रामू के घर पर जाते हैं। रामू हरी और सरपंच को देखकर डर जाता है। अरे सरपंच जी, आप यहाँ? छी, रामू, मैं तुमको बहुत अच्छा समझ रहा था, लेकिन तुम तो चोर निकले। जिस थाली में खाया उस थाली में हक दिया। मैं आज ही तुमको काम से निकाल देता हूँ। नहीं नहीं सरपंच जी, मेरे को एक बार माफ कर दो। मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूँगा। कृपया मेरे को काम से मत निकालो। मैं वादा करता हूँ कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, मैं इस बार तुमको माफ कर देता हूँ, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। तुम ये गलती पहली बार कर रहे थे, इसीलिए मैं तुमको छोड़ दिया। अगर ये गलती दोबारा हुआ तो तुमको गो खिला दूंगा। सरपंच जी का ये बात सुनकर रामू उस दिन से बहुत ईमानदारी और बहुत मेहनती बन चुका था और उसका काम को ईमानदारी से करता, और दूसरी तरफ हरी भी उसका काम को ईमानदारी से करता।